हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। हम तो बस यही चाहते हैं, पता नहीं, नया घर। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। कविता, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? अरे भैया, आप आ गए? अरे तेरे जेठ जी हैं, पैर तो छुओ। जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तक गिरी जाती। शादी पे तो आ नहीं पाया, लेकिन आज देखो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। और छोटे, जितना भी तूने बताया था ना, ये बहू उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। चलो भाई, अब हमें नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई सफर। सुखी रहो बहू, सुखी रहो। चाय। कविता, कविता बहू, तौलिया देना। बचपन में हमारे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद सब हिसाब नहीं किया, मुझे वरुण को सब प्यार दिया है। ताई मैं तो भूल गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? बड़ी जल्दी उठ गई? हाँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हम तो आपको हेल्प करने आए हैं दीदी। अरे सारा काम हो गया है, तू वो छोड़, तू बता कैसी रही तेरी सुहागरात? ठीक थी। सिर्फ ठीक थी? हाँ। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, इनको बिस्तर पे सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हम औरतों का तो कोई सोचता ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है दीदी। ये कहाँ से सीखा आपने? बस इस घर ने सिखा दिया। सुबह घर का काम खत्म करके मेरा नाम महेश है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। मैं कुछ ना कुछ बहाना करके उसे देखने उसके घर जाता हूँ। मेरा होना थोड़ा अजीब सा नहीं है ये सब? ठीक है, वैसे मैं जा रहा हूँ। हाँ? हाँ ठीक है। अरे रुकिए, बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा तो कब चलना है जेठ जी? बस ये बारिश जैसे खत्म होगी ना, तभी हम निकल चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जेठ जी जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे आज बस ग्राम पंचायत में एक मीटिंग है, वहाँ तुम्हें साथ चलना है। वहाँ की साल में जितनी लड़कियों की शादी हुई है ना, उन सभी को बुलाओ। क्यों? अरे जवानी के जोश में ये बच्चे शादी होते ही बच्चे पैदा करने की जल्दी रहती है। बस ये समझाना है कि उतने एक ही इच्छा है मेरी, दिल्ली जाके रहने की, वो भी पूरी नहीं कर पाए हो तो। भैया कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है आगे बात करते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ, तुम भैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी शादी हुई है, अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तो हमारा परिवार अभी कौन सा अधूरा है? हमने कह दिया ना, बच्चा हमें चाहिए। लेकिन हमें नहीं चाहिए, खुद पैदा कर लो। जिस तरह बारिश की बरसती बूंदों से सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल जाता है।
कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मानना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं। ये भी बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चल अरे रही बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चल दी? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ? बस थोड़ा रंग लगा ले। भाभी खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है ठीक है। भाई साहब पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अरे क्या बात है, ये ब्लाउज खुद ही खुल गया या मेरे लिए खोल के रखा है? आपके लिए ही खोला है। आप जैसे वो स्टोरियो में लिखते हैं ना, वैसे ही कीजिए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैं कहानियों में लिखता हूँ। वो नशीली लड़की काव्या रामलाल के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पे किसी ने छुआ, और धीरे धीरे उसकी मुलायम गर्दन पे उंगलियां फेरते फेरते अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाया। वो चाह रही थी कि वो उसके कानों के पास आके किस करे, फिर उसे धीरे से उसके कानों पर चूमा।